काशी, जिसे हम प्यार से बनारस भी कहते हैं। बनारस का नाम सुनते ही आपके मन में सबसे पहले गंगा नदी, उस पर बने सीढ़ियों वाले घाट, घाटों पर बने मंदिर, हाथों में चिल्लम लिए साधु और माथे पर तिलक लगाए बाबा भोलेनाथ का नाम जपते हुए भक्त, ये सभी ख्याल आपके मन में एक सिरे से दौड़ जाते होंगे। पर यह शहर जिसे हम मोहब्बत से कभी काशी, कभी वाराणसी, कभी बनारस के नाम से बुलाते हैं, आखिर है क्या? इस वीडियो में काशी से जुड़े कई रहस्य और वहाँ का इतिहास जानेंगे, और वहाँ पर कौन सी जगहें हैं जहाँ पर आपको जाना ही चाहिए, वो भी इस वीडियो में हम लोग ज़रूर जानेंगे। Hello friends, it's me Ayush Saroj and you are watching Kalyug Beast, and what's new in this video? Let's find out. हमारा सफ़र चालू होता है कानपुर से। कॉरिडोर में जाने से पहले दशामेव घाट में सभी लोग स्नान करते हैं, तो हम भी दशामेव घाट की ओर चल पड़े। काशी को महादेव की नगरी भी कहा जाता है। इसके पीछे एक कथा है कि महादेव को काशी बहुत ही शांत और अच्छी लगी, तो उन्होंने भगवान विष्णु से काशी को अपना निजी निवास बनाने का फैसला लिया और काशी को विष्णु जी से मांग लिया। तब से ही ऐसी मानता है कि भगवान शिव काशी में निवास करते हैं और इसीलिए इसे शिव नगरी भी कहा जाता है। वैसे तो काशी का इतिहास बहुत बड़ा है, इसे शिव नगरी भी कहा जाता है। आज से करीब 5000 वर्ष पहले काशी नगरी बसाई गई थी। कहा जाता है कि काशी दुनिया का सबसे पुराना शहर है और यहीं से ही हिंदुत्व का जन्म हुआ। दशामेव घाट पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हम लोग थोड़ा सा आगे चले गए, जहाँ पर हम लोग स्नान कर सकें। हम और मेरा दोस्त यही देख रहे थे कि आसपास कोई ठीक जगह मिल जाए जहाँ पर हम लोग स्नान करके अपने नए कपड़े पहन के बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की ओर चल पड़े। वाराणसी का मूल नाम काशी था। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना हिंदू भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी, जिस कारण ये आज एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। स्कंद पुराण, रामायण एवं महाभारत सहित प्राचीनतम ग्रंथों में इस हिंदू शहर का उल्लेख आता है। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक इस शहर को भी माना गया है और इसे अभिमुख्य क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म, जैन धर्म में भी इस स्थान को पवित्र माना गया है। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एवं उसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। काशी को वाराणसी क्यों कहा जाता है? बहुत से लोगों का यह भी प्रश्न होता है। आइए जानते हैं। वाराणसी वरुणा, गंगा और 80 तीन नदियों के किनारे बसा है। वरुणा और 80 के बीच पूरी आबादी या ये कह लो कि पूरा शहर बसा हुआ है, इसीलिए इसका नाम वाराणसी रखा गया है। बनारस की संस्कृति का काशी विश्वनाथ का एवं उसके धार्मिक महत्व का अटूट रिश्ता है। नहाने के बाद हम लोग सीधा बाबा काशी विश्वनाथ की ओर चल दिए। बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बहुत ज़्यादा ही सुंदर बना हुआ है। आप जब यहाँ आएंगे तो आप यहाँ की सुंदरता स्वयं महसूस कर पाएंगे। यहाँ से सीधे जो आप देख रहे हैं वहाँ पर ही मणिकर्णिका घाट स्थित है, मगर पहले हम लोग बाबा के दर्शन करेंगे, उसके बाद मणिकर्णिका घाट के भी। तो चलिए अब हम लोग काशी विश्वनाथ की ओर चलते हैं। मंदिर में जाने से पहले बाबा काशी विश्वनाथ के लिए हम लोगों ने कुछ फूल और चढ़ाने के लिए जल लिया। मंदिर के अंदर आपको किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने के लिए नहीं दिया जाएगा, चाहे वो फ़ोन हो, कैमरा हो, जो भी हो। आपको सब यहाँ पर इस लॉकर में जमा करा देना है। ये एक गवर्नमेंट का लॉकर है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। कॉरिडोर की सुंदरता आप स्वयं देख सकते हैं। सामने आप जो स्वर्ण गुम्बद देख रहे हैं, वहीं पे हमारे काशी विश्वनाथ बाबा विराजमान है। बाबा के दर्शन के बाद हम लोग सीधा मणिकर्णिका घाट की ओर चले गए, लेकिन उससे पहले मुझे ज्ञानवापी मस्जिद दिखी। आखिर यह भी हमारा ही हिस्सा है, जो एक दिन हम लोग ज़रूर लेंगे। मणिकर्णिका घाट जाने से पहले मेरे दोस्त ने कहा कि यहाँ पर एक पशुपतिनाथ मंदिर भी है, जो कि शिव जी का है और वो नेपालियों द्वारा निर्मित है।
तो उसको देखने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी। तो मैं और मेरा दोस्त दोनों ही पशुपतिनाथ के मंदिर के लिए निकल गए। कॉरिडोर के जस्ट बगल से ही आपको वहाँ जाने का रास्ता मिल जाएगा। यह जो सामने आप देख रहे हैं चाइनीज़ स्टाइल में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, यही पशुपतिनाथ विराजमान है। बहुत से लोग यहाँ आना तो चाहते हैं मगर यहाँ आने का रास्ता नहीं पता है। कॉरिडोर के जस्ट बगल से ही आपको वहाँ जाने का रास्ता मिल जाएगा। कहा जाता है यह मंदिर नेपालियों द्वारा बनाया गया था। आप जब यहाँ आएंगे तो आप यहाँ पे लकड़ी से बने ये सब स्ट्रक्चर देख के आपको बहुत हैरानी होगी कि एक लकड़ी में इतनी महीन कारीगरी कितनी सही तरीके से की गई है। और यहाँ से नज़ारा बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। आपको सारे घाट बहुत आराम से यहाँ से दिख जाएंगे। पशुपति मंदिर के दर्शन करने के बाद अब बारी है मणिकर्णिका घाट की। मणिकर्णिका घाट में 24 घंटे अस्थियां जलती हैं। यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब कभी अस्थियां ना आए। मणिकर्णिका घाट में जब आप आएंगे तो आपको बड़ा अजीब सा महसूस होगा। जैसे कभी आप देखे होंगे कि अस्थियों को देखकर थोड़ा डर लगता है, मगर यहाँ पर आकर वो डर आपका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर इस मृत्यु को एक तरीके से उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आप जब मणिकर्णिका घाट पर आएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि बनारस को मोक्ष की नगरी भी क्यों कहा जाता है। टूरिज़्म के हिसाब से बनारस बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है, जहाँ पर अलग अलग देशों के लोग यहाँ पर आकर यहाँ की हर एक चीज़ों का लुत्फ़ उठाते हैं। मैं जब यहाँ से जा रहा था तो इस बच्चे ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगा, शिव रूपी इस बच्चे को कुछ पैसे और खाने के लिए कुछ चीज़ देने के बाद हम लोग सीधा कुछ खाने के लिए चले गए। खाने के बाद हम दोनों सीधा बाबा भैरवनाथ मंदिर की ओर चले गए। कहा जाता है कि अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर आए हैं तो यहाँ पर भी आना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर नहीं आए हैं तो बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन अधूरे माने जाएंगे। बनारस की पुलिस बहुत एडवांस है, ये सुना था और यहाँ आके देख भी लिया। बाबा भैरवनाथ मंदिर जाने से पहले हम लोग को वहाँ चढ़ाने के लिए तेल लेना पड़ता है। आपको वहाँ पे 10 रुपये के पैकेट में तेल मिल जाएगा। इस तेल को अपने ऊपर कहते हैं 7 बारी उतारने के बाद ही बाबा भैरवनाथ को समर्पित करें। अपने ऊपर 7 बार इस तेल को उतारने से आपके ऊपर जितने भी काल होते हैं सब खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हर रोज़ भंडारा होता है। यहाँ पर हमेशा तहरी बटती है। बाबा काल भैरव के दर्शन के बाद हम लोग वापस से घाट में आ गए थे, जहाँ पर हम लोग थोड़ा आराम करने के बाद बाबा केदारेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए हम लोग आगे बढ़ने लगे। मुझे तो पहले यहाँ पर नहीं पता था कि ऐसे भी कोई महादेव यहाँ पर हैं, मगर मेरे भाई ने मुझे ये बताया कि यहाँ पर महादेव का एक ऐसा मंदिर भी है जो सीधे आपको केदारनाथ के दर्शन का फल प्रदान करता है। कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पर दर्शन कर लें तो समझिए केदारनाथ के दर्शन स्वयं हो गए। जैसे जैसे हम लोग मंदिर के पास पहुँच रहे थे वैसे वैसे रास्ता थोड़ा अजीब सा होता जा रहा था। कहीं बहुत गीली मिट्टी तो कहीं पानी। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग सच में केदारनाथ मंदिर की चढ़ाई चढ़ रहे हैं और जितनी वहाँ पर कठिनाइयाँ होती हैं बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर महसूस हो रहा था। कदम कदम पे कोई नई चीज़ इंतज़ार कर रही थी, लेकिन फिर भी हम लोग इन सभी को पीछे छोड़ते हुए केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए हम लोग आगे चलते जा रहे थे। सब चीज़ को पार करने के बाद हम लोग बाबा केदारेश्वर घाट में पहुंच गए, जहां पर केदारनाथ मंदिर है। केदारेश्वर घाट में स्थित यह मंदिर बहुत पुराना है। चलिए अब महादेव के दर्शन करते हैं।
केदारेश्वर महादेव के दर्शन के बाद हम लोग वापस दशमेव घाट पर जाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि वहीं पर ही गंगा आरती होती है। यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग गंगा आरती देखने के लिए आते हैं। जब आप यहाँ पर गंगा आरती देखने आएंगे, आपको एक बहुत ही अलग ही प्रकार की अनुभूति होगी, जो कि शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। आप जब यहाँ आएँ तो स्वयं यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। गंगा आरती यहाँ पर 7 बजे होती है, लेकिन हम लोग 6 बजे से बैठ गए हैं, क्योंकि रात में यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी। बनारस की आरती का अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो मैंने ऑलरेडी अपने पेज में अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। और मैं इस आरती की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आरती के बाद हम लोग को सीधा कानपुर जाना था, लेकिन कानपुर जाने से पहले हम लोग बाबा काशी विश्वनाथ के फिर से एक बार दर्शन करने का मन कर रहा था, तो हम लोग बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए निकल गए। रात की ट्रेन लेट थी, तो इस चक्कर में हम लोग ने बाबा काशी विश्वनाथ के दोबारा दर्शन किए, और रात का यहाँ का व्यू बहुत अच्छा होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।